आज शांति। रंजना सिस्टर आपने ज्वाइन करा है ना, आप कंटिन्यू कीजिए। ओम शांति। ओम शांति प्यारे बाबा। ओम शांति। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सभी को ओम शांति। तो आज की मुरली है 20 दिसंबर 1992 की। तो कल बाबा ने कहा, इस मुरली का टाइटल है आज्ञाकारी ही सर्व शक्तियों के अधिकारी हैं। तो बाबा ने शक्तियों के बारे में कहा कि सर्व शक्तियां किस समय हाजिर होती हैं। तो बाबा ने कहा, जो बच्चे सर्वशक्तिवान बाप को जो जी हजूर करते हैं, हर बात में श्रीमत मानते हैं और हर कदम पर बाबा के आज्ञाकारी बनते हैं, तो शक्तियां भी उन आत्माओं की आज्ञाकारी बन जाती हैं। जिस समय जिस शक्ति का आह्वान करती हैं आत्माएं, तो वो शक्तियां हाजिर हो जाती हैं। तो बाबा ने उदाहरण के रूप में बताया कि कोई परिस्थिति आती है, तो जैसे समाने की शक्ति चाहिए तो 10 बार समा लेते हैं, लेकिन एक दो बार नहीं समाते हैं। तो बाबा कहते हैं, बाप के बच्चे हैं और वर्षे के मालिक हैं, तो एक दो बार नहीं समाया तो इसको क्या कहेंगे। ये शक्तियों ने ऑर्डर माना तो मालिक तो नहीं कहेंगे ना। बाबा ने कहा, तो बाबा कहते हैं, बाप दादा को सबसे ज्यादा उस समय रहम आता है जब कोई बच्चे शक्ति को जिस समय कार्य में लगाना चाहे उस समय वो कार्य में नहीं लगती है। तो उसका कारण बाबा ने बताया कि ज्ञानी भक्त हो जाते हैं, कि रॉयल रूप में मांगने लगते हैं। जैसे भक्तों का काम है दे दो मांगते ही रहते हैं, तो इसी तरह बाबा के बच्चे भी ऐसे ही हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, भक्ति अर्थात मेहनत और ज्ञान अर्थात मोहब्बत। तो बाबा कहते हैं, फिर याद के लिए बाबा ने कहा कि विशेष कोई विघ्न आएगा तब याद में बैठेंगे। बाबा कहते हैं, दो प्रकार के याद करते हैं। एक तो सेवा के लिए बैठते हैं, तो वो तो ठीक है, उचित है, वायुमंडल को स्वच्छ बनाते हैं याद करके। लेकिन जब कोई विघ्न आता है, जब काम पड़ता है, तब बैठते हैं या बाद में अलबेले हो जाते हैं, तो शक्तिशाली याद नहीं होती है। तो बाबा कहते हैं, अगर शक्तिशाली याद है तो याद का स्वरूप है सफलता। फिर बाबा कहते हैं, यथार्थ याद अर्थात सर्वशक्ति संपन्न आत्मा। तो बाबा कहते हैं कि तुम रूहानी सेना हो। जैसे सेना के पास भी शस्त्र होते हैं, और जिस समय लड़ाई होती है उस समय वो अपनी तलवार वगैरह चलाते हैं, और उस समय अगर तलवार काम ना करे तो उनको क्या कहेंगे। तो ऐसे ही आप शक्तियां हो, तो आपके शस्त्र शस्त्र क्या है, शक्तियां हैं। और जब कोई परिस्थिति आती है तब आपकी शक्तियां काम ना करें, तो उसको मास्टर सर्वशक्तिमान कैसे कहेंगे। फिर आज जो हम पढ़ेंगे उसमें बाबा कहते हैं कि बाबा कहते हैं कि सफलता के बारे में, कि सफलता किसी को सहज मिल जाती है और किसी को थोड़ी मेहनत के बाद सफलता मिलती है। तो उसके लिए भी बाबा ने बताया कि सफलता क्यों नहीं मिलती है। तो सफलता जब मिलती है, निर्माण जब चित्त होते हैं, निर्माण चित्त होते हैं, तो तब उनको सफलता मिलती है। निर्माण बनना ही समान है। बाबा कहते हैं, निर्माण बनना कोई झुकना नहीं है, लेकिन सर्व को अपनी विशेषता और प्यार में झुकाना है। और फिर बाबा कहते हैं कि जैसे इंतजार और इंतजाम के बारे में बाबा ने कहा कि समय आपका इंतजार कर रहा है या आप समय का इंतजार कर रहे हो, आपको तो इंतजाम करना है ना। तो बाबा कहते हैं, सर्व को संदेश देने का और समय को संपन्न बनाने का इंतजाम आपको करना है। फिर पुरुषोत्तम के बारे में बाबा ने कहा कि ये युग सर्वोत्तम पुरुषोत्तम संगम युग है। तो आप पुरुषोत्तम का अर्थ क्या है। पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम आत्मा हूँ मैं, सबसे उत्तम आत्मा हूँ। जैसे कि बाबा ने ब्रह्मा बाबा का उदाहरण दिया कि ब्रह्मा बाबा को आदि देव कहा जाता है। फरिश्ता ब्रह्मा भी उत्तम हो गया और फिर भविष्य में देव आत्मा बनने के कारण वे पुरुषोत्तम बन जाते हैं। पुरुषोत्तम आत्माओं का कर्तव्य भी सर्वश्रेष्ठ है। फिर बाबा ने कहा, ऐसा नहीं कि उठा खाया पिया काम किया, यह साधारण कर्म नहीं, साधारण कर्म करते भी श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ स्थिति हो। फिर बाबा ने कहा कि जो असली हीरा होगा वो धूल में छुपा हुआ होगा, तब भी उसकी चमक जरूर नजर आएगी। तो आज मुरली पढ़ते हैं बाबा की, बाबा के महावाक्य। ओम शांति। आज्ञाकारी ही सर्व शक्तियों के अधिकारी।
सर्वशक्तिमान बाप दादा अपने मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चों प्रति बोले। बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय के प्रमाण सदा और सहज सफलता किन बच्चों ने प्राप्त की है, उसमें भी अंतर है। एक है सहज सफलता प्राप्त करने वाले और दूसरे हैं मेहनत और सहज, दोनों के बाद सफलता पाने वाले। सफलता दोनों को मिलती है, लेकिन दूसरे वाले मेहनत करते हैं तब सफलता मिलती है। तो उसका बाबा बता रहे हैं कि जो सहज और सदा सफलता प्राप्त करते हैं उनका मूल आधार क्या देखा। जो आत्माएं सदा स्वयं को निर्माण चित्त की विशेषता से चलाते रहते हैं वही सहज सफलता को प्राप्त होते आए हैं। फिर बाबा ने निर्माण शब्द का भी अर्थ बताया। निर्माण शब्द एक है, लेकिन निर्माण स्थिति का विस्तार और निर्माण स्थिति के प्रमाण प्रकार वह बहुत है। फिर बाबा ने कहा उस पर फिर कभी सुनाएंगे, लेकिन यह याद रखना कि निर्माण बनना ही समान है और सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का सहज साधन है। निर्माण बनना झुकना नहीं है, लेकिन सर्व को अपनी विशेषता और प्यार में झुकाना है। बाबा कहते हैं समझा। सभी ने रिजल्ट सुनी। समय आपका इंतजार कर रहा है और आप क्या कर रहे हो? आप समय का इंतजार कर रहे हो। मालिक के बच्चे हो ना, मालिक के बालक हो ना, तो समय आपका इंतजार कर रहा है कि ये मेरे मालिक कब मुझ समय को कब परिवर्तन करेंगे। वह इंतजार कर रहा है और आपको इंतजाम करना है, इंतजार नहीं करना है। सर्व को संदेश देने का और समय को संपन्न बनाने का इंतजाम करना है। बाबा कहते हैं जब दोनों कार्य में संपन्न हो तब समय का इंतजार पूरा हो। तो ऐसा इंतजाम सब कर रहे हो? फिर पूछ रहे हैं बाबा। तो इंतजाम कर रहे हो और किस गति से कर रहे हो बाबा? फिर स्पीड भी पूछ रहे हैं। समय को देख आप भी कहते हो कि समय बहुत फास्ट बीत रहा है। इतने वर्ष कैसे पूरे हो गए, सोचते हो ना। अव्यक्त बाप की पालना को भी 25 वर्ष होने को हो गए। कितना फास्ट समय चला। तो आपकी गति क्या है? फास्ट है? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं। या फास्ट चलकर कभी कभी थक जाते हो फिर रेस्ट करते हो? कर रहे हैं। यह तो ड्रामा में बंधन में बंधे ही हुए ही हो, लेकिन गति क्या है इसको चेक करो। बाबा कहते हैं स्पीड क्या है आपकी चलने की, इंतजाम करने की, इंतजार करने की, क्या स्पीड है। तो बाबा कहते हैं सेवा हो रही है, पुरुषार्थ हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, यह तो ठीक है। तो अब गति को चेक करो। सिर्फ चलने को चेक नहीं करो, गति को चेक करो, स्पीड को चेक करो। समझा? क्योंकि बाबा कहते हैं अभी चलने का समय नहीं है, दौड़ने का भी नहीं है, उड़ने का समय है। बाबा कहते हैं सभी अपना काम कर रहे हो ना। अच्छा, तो याद प्यार बाद में लेंगे या अभी भाई जी? अभी लेने वाले हैं। चारों ओर के सदा बाप के आगे जी हाजिर करने वाले, सदा मास्टर सर्वशक्तिमान बन सर्व शक्तियों को स्वयं के ऑर्डर में चलाने वाले, सर्व शक्तियां जी हाजिर का पाठ बजाने वाली, ऐसे सदा सफलता मूर्त आत्माएं, सदा हर कर्म में ज्ञात का स्वरूप अनुभव करने वाले और कराने वाले, ऐसे अनुभवी आत्माओं को सदा हर कर्म में, संबंध में, संपर्क में निर्माण बन विजयी रत्न बनने वाले, ऐसे सहज सफलता मूर्त श्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमारी भी बाबा आपको बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात ग्रुप नंबर 1 से। साधारण कर्म में भी ऊंची स्थिति की झलक दिखाना ही फॉलो फादर करना है। सदा संगम योगी पुरुषोत्तम आत्मा है, ऐसे अनुभव करते हो? पूछ रहे हैं बाबा। संगम युग का नाम ही है पुरुषोत्तम, अर्थात पुरुषों से उत्तम पुरुष बनाने वाला युग।
जो संगम युग, तो संगम युगी हो, पूछ रहे हैं फिर बाबा। आप सभी पुरुषोत्तम बने हो ना। आत्मा पुरुष है और शरीर प्रकृति है, तो पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम आत्मा हूँ। सबसे नंबर वन पुरुषोत्तम कौन है? ब्रह्मा बाबा। इसीलिए ब्रह्मा को आदि देव कहा जाता है। फरिश्ता ब्रह्मा भी उत्तम हो गया, और फिर भविष्य में देवात्मा बनने के लिए पुरुषोत्तम बन जाते। लक्ष्मी नारायण को भी पुरुषोत्तम कहेंगे ना। तो पुरुषोत्तम युग है, पुरुषोत्तम मैं आत्मा हूँ। पुरुषोत्तम आत्माओं का कर्तव्य भी सर्वश्रेष्ठ है। उठा, खाया, पिया, काम किया, यह साधारण कर्म नहीं। साधारण कर्म करते भी श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्थिति हो, जो देखते ही महसूस करें कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। फिर बाबा कहते हैं, जो असली हीरा होगा वह कितनी भी धूल में छिपा हुआ हो, लेकिन अपनी चमक जरूर दिखाएगा, छिप नहीं सकता। तो आपकी जीवन हीरे तुल्य है ना। कैसे भी वातावरण में हो, कैसे भी संगठन में हो, लेकिन जैसे हीरा अपनी चमक छिपा नहीं सकता, ऐसे पुरुषोत्तम आत्माओं की श्रेष्ठ झलक सबको अनुभव होनी चाहिए। तो बाबा अभी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि कैसा होना चाहिए। आत्माओं को, ब्राह्मण आत्माओं को बाबा वैसे कहते हैं हीरे के समान हो, चमकते हो। तो हमारी चमक कैसी होनी चाहिए? तो बाबा कहते हैं ऐसे है, या दफ्तर में जाकर, काम पर जाकर आप भी वैसे ही साधारण हो जाते हो। तो बाबा पूछ रहे हैं कि जैसे घर में काम करते हो तो आपको भी ऐसे लगता है जैसे और आत्माएं हम भी ऐसे ही हैं, तो बाबा की बातें याद रहती हैं, ब्राह्मणपन अपने आप को याद रहता है कि बाबा ने हमें चुना है, तो हम विशेष आत्माएं हैं। तो अभी गुप्त में हो, काम भी साधारण है, इसलिए पांडवों को गुप्त रूप में दिखाया है। गुप्त रूप में राजाई की सेवा की पांडवों ने, क्या गुप्त होकर उन्होंने अपना को तैयार किया था ना पांडवों ने। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, तो दूसरों के राज्य में गवर्नमेंट सर्वेंट कहलाते हो। और बाबा बताते हैं कि गवर्नमेंट में चाहे कितनी ऊंची नौकरी हो, लेकिन है तो सर्वेंट ही ना। तो चाहे कितना भी बड़ा ऑफिसर हो, लेकिन सर्वेंट ही है ना। तो गुप्त रूप में आप सब सेवाधारी हो। तो बाबा का कहने का मतलब है कि जैसे वो सर्वेंट है, चाहे कितना ही आईएएस ऑफिसर हो, डीएम हो, कमिश्नर हो, तो गवर्नमेंंट का तो सर्वेंट है। तो ऐसे बाबा पांडव गवर्नमेंट है, तो हम भी उनके सर्वेंट सेवाधारी हैं, तो गुप्त रूप में है। तो बाबा कहते हैं, तो गुप्त रूप में आप सब सेवाधारी हो, लेकिन सेवाधारी होते भी पुरुषोत्तम हो। वे सब पुरुषोत्तम नहीं है, लेकिन बाबा कहते तुम पुरुषों में उत्तम हो, तो वह झलक और फलक दिखाई दे। बाबा कहते हैं जैसे ब्रह्मा बाप साधारण तन में होते भी पुरुषोत्तम अनुभव होता था। सभी ने सुना है ना, देखा है या सुना है, अभी भी अव्यक्त रूप में भी देखते, साधारण में पुरुषोत्तम की झलक है। बाबा को देखते हैं ना, जैसे अव्यक्त, चाहे हम चित्र देखते हैं तो महसूस ऐसे होता है ना कि हमारे सम्मुख ही है ब्रह्मा बाबा। तो फॉलो कर है ना, ऐसे नहीं साधारण काम कर रहे हैं। माताएं खाना बना रही हैं, कपड़े धुलाई कर रही हैं, काम साधारण हो, लेकिन स्थिति साधारण नहीं, स्थिति महान हो। मैं कौन? मैं बाबा की चुनी हुई महान श्रेष्ठ आत्मा। भले मैं साधारण काम कर रही हूँ, लेकिन मैं हूँ कौन? तो ये स्मृति हमेशा रहे हर कार्य करते हुए। तो बाबा ने कहा ना, कर्मयोगी जो कार्य कर, हर कार्य में सफलता। जैसे कि हम कार्य, हर हर समय हम कार्य के बिना नहीं रह सकते, कर्म के बिना नहीं रह सकते, तो ऐसे ही बाबा ने कहा हर कर्म में योग, तब कहेंगे कर्मयोगी। तो बाबा कहते हैं या साधारण काम करते साधारण बन जाते हैं, जैसे दूसरे वैसे हम नहीं। बाबा कहते हैं चेहरे पर जो श्रेष्ठ जीवन का प्रभाव होना चाहिए, यह चेहरा ही दर्पण है ना। इसी से ही आपकी स्थिति को देख सकते हैं, महान है व साधारण है, यह इसी चेहरे के दर्पण से देख सकते हैं। तो चेहरा को बाबा ने दर्पण बताया, क्योंकि मन में जो चलता है वो चेहरे पे आ जाता है। तो मन में अगर खुशी है तो चेहरे पे जरूर दिखाई देगी। तो बाबा कहते हैं स्वयं भी देख सकते हो और दूसरे भी देख सकते हैं।
तो ऐसे अनुभव करते हो। सदैव स्मृति और स्थिति श्रेष्ठ हो। स्थिति श्रेष्ठ है तो झलक ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ होगी। जब स्मृति रहेगी कि मैं कौन हूँ, तो फिर चेहरे पे वो रूहानी रुहाब आ ही जाएगा। तो बाबा कहते हैं तो फिर झलक ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ होगी। जो समान स्थिति वाले हैं वे सदा बाप के साथ रहते हैं। समान स्थिति, बाबा के गुण कर्तव्य शक्तियों में समान जब आत्माएं बन जाती हैं, महान आत्माएं, तो बाबा कहते हैं वो सदा ही बाप के साथ रहते हैं। शरीर से चाहे किसी भी कोने में बैठे हो, किनारे बैठे हो, पीछे बैठे हो, लेकिन मन की स्थिति में सदा साथ रहते हो ना। तो मधुबन में बाबा मिलन में तो बाबा बता रहे हैं कि कहीं पीछे बैठ गए, जिसको जहां जगह मिली वहीं बैठे हैं, लेकिन मन की स्थिति में बाबा के साथ हैं। साथ वही रहेंगे जो समान होंगे। तो बाबा का तो सीधा साफ फंडा है, बताते हैं कि जो मेरे समान होगा वही मेरे साथ रहेगा। तो बाबा कहते हैं स्थूल में चाहे सामने बैठे हो, लेकिन समान नहीं तो सदा साथ नहीं रहते, किनारे में रहते हैं। तो बाबा ने कहा जो पीछे बैठे कोने में बैठे वो मेरे साथ हैं, क्योंकि मन से वो मेरे साथ हैं। लेकिन जो मेरे सम्मुख बैठे हैं, लेकिन वो मन में इतना मेरे को मुझे याद नहीं कर रहे, मुझे साथ नहीं रख रहे, तो वो मेरे साथ नहीं है, वो मेरे समान नहीं है। तो बाबा कहते हैं वो किनारे पर है। तो समीप रहना अर्थात समान स्थिति बनाना। इसलिए सदा ब्रह्मा बाप समान पुरुषोत्तम स्थिति में स्थित रहो। फिर बाबा ने होमवर्क दिया कि कैसे रहना है हमें। सदा ब्रह्मा बाप समान पुरुषोत्तम स्थिति में स्थित रहो। कई बच्चों की चलन और चेहरा लौकिक रीति में भी बाप समान होता है, तो कहते हैं ना यह तो जैसे अपने बाप जैसा है। तो यहाँ चेहरे की तो बात नहीं, लेकिन चलन ही चित्र है। तो हर चलन से बाप का अनुभव हो। हर चलन से माना हर व्यवहार से, मेरा व्यवहार से मेरे कर्म कैसे हो रहे हैं, तो बाप का अनुभव हो कि हम किसके हैं। फिर बाप समान का परिभाषा बाबा ने बताया, इसको कहते हैं बाप समान। तो समीप रहना चाहते हो या दूर? तो सभी समीप रहना चाहते हैं, मन से सभी कह रहे हैं बाबा हम तो आपके समीप रहना चाहेंगे। इस एक जन्म में संगम पर स्थिति में जो समीप रहता है वह परम धाम में भी समीप है और राजधानी में भी समीप है। तो कितना गुहिया बात रहस्य बाबा ने बताया। जो हर समय बाबा को साथ रखते हैं, कंबाइंड रखते हैं, परम धाम में भी वो फर्स्ट सेक्शन में बाबा के पास होंगे और राजधानी में भी वो ब्रह्मा बाप के साथ राज्य करेंगे। एक जन्म की समीपता अनेक जन्म समीप बना देगी। हर कर्म को चेक करो, बाप समान है तो करो, नहीं तो चेंज कर दो। तो करने से पहले सोचना है, ये नहीं कि बाद में सोचा तो फिर काम तो पूरा हो गया ना। तो बाबा कहते हैं अगर बाप समान बनना है तो बाप ने जो किया, जब भी कुछ करते हैं तो हमें पहले सोचना है कि ब्रह्मा बाबा होते तो इस समय क्या करते, ऐसे में इस समय जो मेरे पास परिस्थिति है उस समय ब्रह्मा बाबा क्या करते, तो वही हमें करना है। और वो ऐसा लगे कि नहीं ये सही नहीं है तो उसको चेंज कर दो। बाबा ने कहा पहले चेक करो फिर करो, ऐसे नहीं करने के बाद चेक करो कि यह ठीक नहीं है, यह ठीक नहीं था। ज्ञानी का लक्षण है पहले सोचे फिर करें। अज्ञानी का लक्षण है करके फिर सोचते। तो आप ज्ञानी तो आत्मा हो ना, या कभी कभी भक्त बन जाते हो। पंजाब वाले तो बहादुर है ना, मन से भी बहादुर। छोटी सी माया चींटी के रूप में आए और घबरा जाए नहीं। बाबा कहते हैं चैलेंज करने वाले हो। स्टूडेंट कभी पेपर से घबराते हैं? फिर बाबा अब स्टूडेंट का एग्जाम्पल देके बाबा हमेशा समझाते, कितना प्यार से और ऐसे समझाते हैं जो अनपढ़ को भी समझ में आ जाए। तो बाबा कहते हैं जो होशियार स्टूडेंट होते हैं तो आप बहादुर होते हैं तो पेपर से नहीं घबराते। वो क्या चाहते हैं कि पेपर जल्दी से जल्दी हो और हमारी क्लास आगे बढ़े। लेकिन कमजोर बच्चे क्या करेंगे कि ये पोस्टपोन हो जाए डेट कैसे भी, क्योंकि हमारी तैयारी नहीं है। तो बाबा कहते हैं स्टूडेंट कभी पेपर से घबराते हैं? तो आप बहादुर हो या छोटे से पेपर में भी घबराने वाले हो?
जो योग्य स्टूडेंट होते हैं वो आह्वान करते हैं कि जल्दी से पेपर हो और क्लास आगे बढ़े। जो कमजोर होते हैं वो सोचते हैं डेट आगे बढ़े। आप तो होशियार हो ना। यह पक्का निश्चय हो कि हम ही कल्प कल्प के विजयी हैं और हम ही बार बार बनेंगे। इतना पुरुषार्थ किया है। तो पहले मन में बाबा ने कहा निश्चय भी होना चाहिए, लेकिन फिर पूछ रहे इतना पुरुषार्थ किया है कि हम ही होंगे विजयी। फिर बाबा कहते हैं आप नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे। आप ही विजयी बने थे, विजयी बने हैं और विजयी रहेंगे। फिर बाबा ने वरदान दे दिया। फिर बाबा कहते हैं विजयी शब्द बोलने से ही कितनी खुशी होती है। चेहरा ही बदल जाता है ना। जो सदा विजयी रहते वो कितना खुश रहते हैं। इसलिए ऐसे भी देखते हैं, सेवा में कभी सफलता होती है तो कितनी खुशी होती है। घर में भी कोई बात होती है तो हमारी अगर सफलता हो जाती है तो हमें कितनी खुशी होती है। तो बाबा कहते हैं इसलिए जब भी कोई किसी भी क्षेत्र में विजय प्राप्त करता है तो खुशी के बाजे बजते हैं। आपके तो सदा ही बाजे बजते हैं। दुनिया में तो कभी कभी जैसे कोई बच्चे ने एग्जाम पास कर लिया या और कोई और खुशी की बात हो गई, तब खुशी के बाजे बजते हैं। तो बाबा कहते हैं आपके तो संगम युग में पल पल ही खुशी के बाजे बजते हैं, क्योंकि भगवान साथ है। कभी भी खुशी के बाजे बंद ना हो। आधा कल्प के लिए रोना बंद हो गया। जहां खुशी के बाजे बजते हैं वहां रोना नहीं होता। अच्छा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सभी का। अभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। तो अभी सब बताएंगे अपने अपने पॉइंट्स बाबा से क्या आपने धारण किया। कृष्णा बहन जी, आप बताएं। आपने हाथ उठाया। ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंजल। सभी एंजल्स को गुड मॉर्निंग। बाबा हम बच्चों को सदा हीरे समान समझते हैं। तुम मेरे श्रेष्ठ हीरे हो, श्रेष्ठ हीरे हो। तुम सबसे अलग हो, दिखने में साधारण हो पर तुम वास्तव में हीरे हो। और तुम पुरुषोत्तम युग में आई हो। पुरुषोत्तम युग में पुरुषोत्तम बनाने वाला युग है। हमेशा अपने आप को ये समझो, मैं साधारण नहीं हूँ, मैं पुरुषोत्तम हूँ। जैसे ब्रह्मा बाबा साधारण रूप में रह रहे थे, कुछ भी काम कर रहे थे, चाहे उपले ही छाप रहे थे, लेकिन आने वालों को उनमें पुरुषोत्तम नजर आते, भगवान कृष्ण भगवान नजर आते थे। तो तुम भले ही साधारण हो, तुम्हारे चेहरे की चमक हर जगह बता दे कि तुम कहीं कुछ असाधारण हो। तुम उस बाप के बच्चे हो, तुम मर्यादा पुरुषोत्तम से कम नहीं हो। तो बाबा हमें बहुत ही नशा चाहते हैं कि आपका जीवन हीरे तुल्य है। तुम कैसे भी किसी भी जगह, जैसे हीरा छुपा रहता है धूल मिट्टी में, पर उसकी चमक नजर आती है, ऐसे तुम कहीं भी किसी भी संगठन में होगे, कहीं पर भी काम कर रहे होगे, तो तुम्हारी चमक तुम्हारे चेहरे से पता चलनी चाहिए, प्रत्यक्ष होनी चाहिए। बाबा का, बाबा हमें बहुत नशा चढ़ा है। शुक्रिया बाबा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। शुक्रिया आपका, बहुत सुंदर। हीरे की चमक छुप छुप नहीं सकती। बाबा ने हीरे से हमारी तुलना की है। तो अभी उर्मिला बहन जी बताएं। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने 2 प्रकार के बच्चों को देखा। एक है सहज, सदा सदा सफलता प्राप्त करने वाले। कौन से ही कार्य में प्लानिंग से और शांति से हम करते हैं तो सफलता मूर्त होते ही है।
इसका उदाहरण है दादी प्रकाश मणि जी हमेशा सफलता मूर्त थे। वो कहते थे सफलता हो पड़ी है, नेगेटिव नहीं, होगा कि नहीं ऐसे नहीं। फिर बाबा बोले यानी वो एक प्रकार के बच्चे बोले निर्माण चित्त की विशेषता से चलाते रहते हैं। निर्माण चित्त, निर्माण चित्त यानी बाबा ने मुरली में सुनाया था। निर्माण चित्त यानी सेवा में नवीनता, क्रिएटिव। निर्माण उनको मान पान की अपेक्षा नहीं होती। बाबा बोले इस पर और कभी सुनाएंगे। फिर बाबा ने दूसरे प्रकार के बच्चे अ, वो कैसे रहते होते हैं, वो मेहनत और सहज दोनों के बाद सफलता पाने वाले होते हैं। ऐसे बच्चे। फिर बाबा बोले समय आपका इंतजार कर रहा है, परिवर्तन का हमें इंतजाम करना है तीव्र पुरुषार्थ से और बाबा का परिचय और पावन बनाने का पुरुषार्थ तीव्र गति से। ओम शांति। शुक्रिया उर्मिला बहन जी आपका। नमिता बहन जी बताएंगी। ओम शांति सिस्टर। ओम बाबा शांति। ने बोले पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम आत्मा। तो यह पुरुषोत्तम युग में हर एक पुरुषोत्तम बनने के लिए बाबा हमको ज्ञान देते हैं। तो बाबा कहते हैं अपने में पुरुषोत्तम की झलक दिखाई देता है। बाबा बच्चों को पूछते हैं, फिर बाबा देखना भी चाहते हैं। तो शरीर ये साधारण लेकिन श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ स्थिति से कोई भी आत्मा में श्रेष्ठ झलक दिखाई देता है। बाबा ये कहते हैं तो जैसे ब्रह्मा बाबा में दिखाई देता है। तो कर्म चाहे साधारण हो लेकिन कर्म करने की तरीका, कर्म करते समय अपनी स्थिति कैसे रहता है वो अनुभव होना चाहिए। सदा बाबा साथ रहते हैं ऐसा अनुभव होता है तो कर्म श्रेष्ठ होता है। फिर सदा स्मृति में रहता है कि मैं बाबा का कार्य कर रही हूँ, तो कोई तकलीफ ही नहीं आता है, सहज होता है। तो सदा बाबा से कंबाइंड होकर कर्म करने से कर्म श्रेष्ठ होता है। तो यह कर्म करते समय स्मृति में रहे तो सफलता मिलती है, खुशी भी मिलती है। तो चेहरे में स्वतः झलक दिखाई देता है। वो साधारण शरीर में भी श्रेष्ठता अनुभव होता है। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया आपका। सावित्री बहन जी बताएंगी। हाँ जी सिस्टर, तो मैं स्थिति के ऊपर बताऊंगी। जैसे बाबा ने बोला ना, चेहरे पर वो श्रेष्ठ जीवन का प्रभाव होना चाहिए। ये चेहरा ही दर्पण है ना, तो इसी से आपकी स्थिति को देख सकते हैं, महान है या साधारण है। तो चेहरे को जब हम दर्पण बना लेते हैं, जब हम स्वयं भी देख सकते हैं इसको और दूसरे को भी देख सकते हैं। अगर मेरी स्थिति बनी हुई है तो हमें क्या करना है कि सदैव स्मृति और सृष्टि को, स्थिति को श्रेष्ठ रखना, मतलब ऊंची स्थिति में रहना है। और स्थिति श्रेष्ठ है तो झलक ऑटोमेटिकल श्रेष्ठ होगी। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया। आशा बहन जी बताएंगी। आशा बीके आशा। ओम शांति। आशा। बहन मेरी आवाज आ रही है? हाँ आप मुझे सुन पा रहे हो? हाँ जी, हाँ जी सुन पा। हाँ, आज बाबा ने कहा है कि हम चेक करते हैं बाप समान है तो करो, और नहीं तो चेंज करने के लिए बाबा ने कहा है कि जो भी कर्म आप करते हो उसको पहले चेक करो कि बाप समान है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको चेंज करना है। बाबा कहते हैं कि ऐसा नहीं कि आप करने के बाद चेक करो, यह ठीक नहीं है। ज्ञानी का लक्षण ये है कि पहले सोचो, चेक करो और फिर करो। अज्ञानी का लक्षण बाबा कहते हैं कि वो कर लेता है, बाद में सोचता है कि सही नहीं हुआ, मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। तो बाबा इस तरह से कहते हैं कि बच्चों, आप चैलेंज करने वाले हो,
तो पेपर से घबराओ नहीं, आप बहादुर हो, छोटे से पेपर में भी घबराने वाले नहीं हो, आप योग्य स्टूडेंट हैं। तो आप क्या करते हैं कि आप आह्वान करते हो कि जल्दी से पेपर आए और हमें अगली क्लास मिले, हमारा एक स्टेप आगे बढ़े। तो बाबा इस तरह से बच्चों को कह रहे हैं कि बच्चों पहले आप हर परिस्थिति को चारों तरफ से चेक करो और चेक करके हमें क्या करना है उस पर निर्णय करो और फिर आगे बढ़ो, क्योंकि आप बाबा से ज्ञान लेने वाले बच्चे हो। बाबा आपको श्रीमत सदा दे रहा है और पढ़ा रहा है। ओम शांति। ओम शांति ओम दीदी बोलो। शांति। हाँ जी, बोलिए सुभाष भाई जी। हाँ, बाबा कहते हैं संगम युग का नाम ही है पुरुषोत्तम, अर्थात पुरुषों से उत्तम पुरुष बनाने वाला युग। तो संगम युग हो, आप सभी पुरुषोत्तम बने हो ना। आत्मा पुरुष है और शरीर प्रकृति है, तो पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम आत्मा हो। सबसे नंबर 1 पुरुषोत्तम कौन है? ब्रह्मा बाबा, इसलिए ब्रह्मा को आदिदेव कहा जाता है। ओम शांति दीदी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति और दीदी। हाँ जी, बाबा ने कहा कि चाहे आप कोई भी साधारण काम करते हो, जैसे खाना बना रहे हो या कपड़े धुलाई कर रहे हो, काम चाहे साधारण है लेकिन आपकी स्थिति बहुत ऊंची होनी चाहिए। इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना। ओम शांति। ओम शांति। और कोई आत्मा? ओम शांति दीदी। ओम शांति गीता बहन जी। বাবা বলা যে সমীপ রহনা অর্থাৎ সমান স্থিতি বানানা, इसलिए सदा ब्रह्मभाव समान पुरुषोत्तम स्थिति में स्थित रहो। कोई बच्चों की चलन और चेहरा लौकिक रीति से भी बाप समान होता है, तो कहते हैं यह तो जैसे बाप जैसा है। तो यह चेहरा की बात तो नहीं, लेकिन चलन ही चित्र है। तो हर चलन से बाप का अनुभव हो, इसको ही कहते हैं बाप समान। ओम शांति दीदी। ओम शांति गीता माता जी। ओम शांति। हम्म। और कोई आत्मा? और कोई शेयर करना चाहेंगे? ओम शांति। ओम शांति जय भाई जी। बाबा कहते हैं कर्म करते करते योग में रहना है, और योग के बिना कोई भी कर्म नहीं करना है। और बाबा बोलते हैं पुरुषार्थ करो, और पुरुषार्थ की गति और स्पीड को चेक करो। ओम शांति। ओम शांति भाई। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा कि आप सब ज्ञानी तो आत्मा हो, तो कोई भी कर्म कर रहे हो तो कर्म को चेक करो कि बाप समान हम कर रहे हैं कि नहीं। अगर बाप समान है तो करो, नहीं तो चेंज करो, क्योंकि ज्ञानी का लक्षण है पहले सोचे फिर करे, और अज्ञानी का लक्षण है करने के बाद फिर सोचे। तो इसलिए बाबा ने कहा कि कोई भी कर्म करो तो हमेशा चेक करो कि ब्रह्मा बाबा होते तो कैसे करते, है ना, हमारी स्थिति कैसी, उनकी स्थिति कैसी, हमारी स्थिति कर्म करने से पहले श्रेष्ठ हो। और कर्म को देखो कि ये त्रिकालदर्शी की स्थिति में रह के देखो, आदि मध्य अंत की ये करेंगे तो इसका प्रभाव क्या होगा, है ना। ऐसी श्रेष्ठ स्थिति में बाबा के साथ रह के कर्म को परखो, फिर ज्ञानी की तू आत्मा बनकर कर्म करो। ओम शांति। थैंक यू बाबा। और बाबा कह रहे हैं कि आप कल्प कल्प के विजयी हो। अगर श्रेष्ठ स्थिति रहेगी, श्रेष्ठ स्मृति रहेगी, तो कर्म भी श्रेष्ठ होंगे और विजयी सफलता आपके सामने है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति बहन जी। और कोई शेयर करना चाहेंगे? और कोई आत्मा? अच्छा, वैसे तो मुरली पूरी कवर हो गई है, लेकिन बाबा ने एक सभी पोल भी भर लेंगे। पोल भरे सभी। तो बाबा ने कहा कि पूछा कि क्या आपको ये निश्चय है कि हम ही कल्प कल्प के विजयी हैं और हम ही बार बार बनेंगे? तो फिर बाबा ने याद दिलाया कि इतना पुरुषार्थ किया है। बाबा दोनों बात करते हैं। ये फिर वरदान भी दे रहे हैं बाबा कि आप नहीं बनेंगे तो और कौन बनेंगे? आप ही विजयी बने थे, बने हैं और विजयी सदा रहेंगे। तो बाबा का वरदान सदा ये साथ रखना है अपने आप को।
फिर बाबा कहते हैं विजयी बोलने से ही कितनी खुशी होती है, चेहरा ही बदल जाता है। किसी बात में अगर हमें विजय प्राप्त होती है, सफलता प्राप्त होती है, तो अंदर बाहर दोनों खुशी होती है ना, चेहरे पे खुशी की झलक आ ही जाती है। तो बाबा कहते हैं कभी भी खुशी के बाजे बंद ना हो, वरना निरंतर मन में चलते रहे कि हम कौन है, हम किसका सिलेक्शन है। दुनिया में भी अगर बड़े एग्जाम में कोई पास हो जाता है तो उसको कितनी दुनिया बधाई देती है, सब कितनी उसको खुशी होती है, घर वाले खुश होते हैं। और हमें भले हम गुप्त है ना, बाबा ने कहा ना तुम गुप्त सेना हो, पांडव सेना, जैसे पांडव गुप्त रहे थे तो आप गुप्त हो, लेकिन खुशी तो चेहरे से दिखाई देनी चाहिए, सबको अनुभव होना चाहिए कि ये कुछ अलग लग रहे हैं, औरों के जैसे नहीं है। तो ऐसा हमें लगना है। फिर बाबा ने समान स्थिति के लिए कहा कि जो सामने बैठे हैं ऐसे ना समझें कि वो बाप समान है, क्योंकि मन उनका बाप के साथ नहीं है। लेकिन जो दूर बैठे हैं, कोने में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, लेकिन मन से बाप के साथ हैं, तो वो मेरे समीप है, क्योंकि समान ही समीप बनेंगे मेरे, जो मेरे समान होंगे। तो बाबा ने ये सब कहा। तो होमवर्क आज का यही रहेगा कि अपने आप को एक तो सारा दिन कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, मैं पुरुषोत्तम आत्मा हूँ, अपने आप को याद दिलाना है कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, विशेषता क्या है मेरी। और पोल में ना क्लिक नहीं हो रहा, स्टॉप शेयरिंग ऐसे आ रहा है राय जी। तो और फिर हीरे जैसी चमक मुझ में है या नहीं, या मेरे हीरे में, मुझे आत्मा हीरे में कहीं दाग तो नहीं है, ये चेक करना है। बाबा ने जैसे कहा, ये होमवर्क रहेगा हमारा कि हम भले साधारण काम कर रहे हैं, लेकिन स्मृति हमारी श्रेष्ठ है, स्थिति हमारी कैसी है, श्रेष्ठ है, इस पर ध्यान देना है। तो 3 पॉइंट का हमें अनुभव, ये होमवर्क लेना है। तो अभी चलते हैं। हाँ भाई जी, कुछ कह रहे हैं आप? ओम शांति। ओम शांति। आप बोल पोल में सकते। अब पोल में ना क्लिक नहीं हो रहा, एंड पोल लिखा रहा है। जी, तो 5 मिनट मेडिटेशन कराएं। ये है पोल जी, भी देखो, दोबारा क्लिक करके देखो दोबारा। हाँ, शेयर रिजल्ट आ रहा है, फिर शेयर रिजल्ट एंड पोल ये लिखा आ रहा है। आप लोग का हुआ क्या? हाँ जी, हो गया सबका। आप क्लिक करके देखो एक बार। अच्छा, क्लिक तो किया मैंने। हो गया सबका कि किसी का रह गया हो बताओ। 10 बार से अधिक में क्लिक कर रही थी मैं। रोज तो हो जाता है, आज ही नहीं होगा। दोबारा रीलॉन्च कर दिया दीदी लोग, हम्म। सभी दोबारा कर सकते हैं। जी जी, ठीक है भाई जी। हो गया अब दीदी जी आपका? नहीं, रंजना बहन को होस्ट है ना, इसलिए नहीं हो पाएगा आज। और उनका तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा अच्छा, वही तो मैं कह रही थी। आज हो आपका गया। नहीं, आज आपको पोस्ट बनाया हुआ है ना मुरली रीडिंग के लिए। अच्छा अच्छा, ठीक हाँ है। जी। तो अभी मेडिटेशन कराएं। हाँ जी। तो बैठेंगे सभी, मस्तक के बीच मैं पुरुषोत्तम आत्मा हूँ, प्यारे बाबा का चुना हुआ हीरा हूँ। मैं देख रहा हूँ अपनी चमक, कौन सा हीरा हूँ मैं, कोहिनूर हीरा हूँ या साधारण हीरा हूँ। देखते रहे अपने आप को, और सोचकर स्मृति में लाकर कि मैं आत्मा भगवान का चुना हुआ बच्चा हूँ। तो मेरे मन में खुशी के ढोल बजते हैं या बज रहे हैं। बाबा ने कहा तुम विजयी थे, विजयी हो,
और सदा विजयी रहेंगे। ये महावाक्य सुनकर मुझे कितनी खुशी होती है। और मुझे सहज सफलता मिलती है या मेहनत करनी पड़ती है, चेक करेंगे अपने आप को। मैं आत्मा इस शरीर से अलग होकर चलती हूँ ऊपर की ओर, पहुंच जाती हूँ परम धाम। अपने घर लाल प्रकाश की दुनिया, सभी पवित्र मणियां चमक रही है और मैं आत्मा बाबा के समीप पहुंच जाती हूँ। मेरा प्यारा बाबा, मीठा बाबा, मेरा बाबा और उनकी सर्व शक्तियों की किरणों के नीचे स्वयं को अनुभव करें। बाबा से ज्ञान गुण शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा में समा रही है। और मैं आत्मा भरपूर हो रही हूँ। अब ये शक्तियों की किरणें, गुणों की किरणें मुझ आत्मा से पूरे विश्व में फैल रही है। नीचे विश्व का गोला दिखाई दे रहा है, विश्व का गोला घूम रहा है और बाबा की शक्तिशाली किरणें मेरे द्वारा इस विश्व के गोले पर पड़ रही है। हर एक खंड में, भारत में, सभी आत्माओं में ये किरणें जा रही हैं। प्रकृति के पांचों तत्व भी सतो प्रधान बन रहे हैं। हर आत्मा को सुख, शांति और परमात्मा प्रेम का अनुभव हो रहा है। और अब मैं आत्मा आ जाती हूँ सूक्ष्म बदन में, अपने फरिश्ते शरीर में भ्रुकुटी में बैठ जाती हूँ। मेरे सम्मुख बाप दादा बहुत स्नेह से, प्यार से दृष्टि दे रहे हैं और अपने पास बुला रहे हैं। और मैं फरिश्ता बाप दादा के गले लग जाती हूँ। अब बाबा बहुत प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेर रहे हैं और वरदान दे रहे हैं, बच्चे सदा सदा विजयी भव, कर्म योगी भव, सदा स्मृति स्वरूप भव, श्रेष्ठ योगी आत्मा भव। और बाप दादा का मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, ये सेवा आपको समर्पित। और आ जाती हूँ अपने साकार शरीर में, भ्रुकुटी के बीच बैठकर सारा दिन के लिए होमवर्क लिया है, उसको स्मृति में रखना है। ओम शांति। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, भाई जी का शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, थैंक यू। ओम शांति, सभी को ओम शांति। शुक्रिया बाबा का, सभी को गुड ओम मॉर्निंग। शांति। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सभी देव फरिश्तों का शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति दीदी, शुक्रिया बाबा। ओम शांति दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, सभी को ओम शांति। डायमंड बच्चों को डायमंड ओम शांति। डायमंड गुड मॉर्निंग।